पॉलिटिकल इस्तेमाल है इसका सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल। 40 सीट रिजर्व है, 243 में 40 सीट रिजर्व बिहार में है। देखिए चाहे नाम बदल जाए, उसका सीट बदल जाए, नाम बदल जाए, सीट बदल जाए, नंबर ऑफ एमएलए हाँ 100 से कम या एक ज्यादा रहेगा। हाँ वही 100 102 कभी 99। तो भाई आप क्या बिगाड़ लीजिएगा? लगता है किसी से अति पिछड़ा को फायदा होगा या जो कमजोर जाति को फायदा होगा? कोई भी कर लीजिए, गणना किसी तरीके से कर लीजिए, नुकसान सबसे बराबर कमजोर सीट है। मान लीजिए सरकारी नौकरी का आपके पास 22 सीट रिजर्व है, मान लीजिए 18 सीट रिजर्व ईबीसी के लिए, 104 जातियां हैं। जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी रहेगी तब तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो तो 100%। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी देश में राजनीति खूब जोर पर चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 होना है। स्वाभाविक है कि हम बिहार में हैं तो बिहार की भी बात करेंगे। बिहार ने एक नई राजनीति करी जातिवाद की। बिहार पर जातिवाद का आरोप लगते रहा है। इस पर भी वीरेंद्र भाई का कुछ अलग अंदाज रहता है कहने का। और बिहार में जाति की जब बात होती है, यदि आपको जाति के संदर्भ में कोई चर्चा करनी है, जाति से संबंधित तथ्य चाहिए, आंकड़े चाहिए, तो आपको वीरेंद्र यादव न्यूज़ वाले वीरेंद्र यादव से संपर्क करना पड़ेगा। ये सिर्फ फोर्थ व्यूज या उपेंद्र कश्यप नहीं कह रहा है, ये बिहार के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज यह बात मानते हैं कि यदि जाति पर बात करनी है, यानी कोई पदाधिकारी अगर बिहार में आता है बाहर से, कोई नेता अगर बाहर का यहाँ कुछ आता है और वो किस जाति का है जानना है, तो वीरेंद्र यादव को फ़ोन करिए, वो बता देंगे कौन कब जीता, किस सीट से जीता। यानी राजनीति अगर समझनी है तो वीरेंद्र यादव के पास आपको जाना होगा। तो सवाल मेरा ये है वीरेंद्र भाई कि बिहार में, बिहार की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने जाति गणना शुरुआत की, उसमें तब एनडीए की सरकार थी जब शुरुआत की बात निकली थी। शुरुआत तो सरकार इसकी थी, इसी की थी, महागठबंधन से शुरुआत हुई, चर्चा शुरू हो गई थी, प्रस्ताव पास हुआ उस दौर में, लेकिन जब गणना शुरू हुई तो इसी गणना तो इसी के दौर में शुरू हुई। भाजपा भी कहती है कि हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे अभी G20 हुआ तो लोग ये कह रहे हैं कि G20 से हमको क्या मिलेगा, पब्लिक को क्या मिला, हजारों करोड़ बर्बाद हो गया। तो जाति की जनगणना से क्या मिलेगा? जाति जनगणना तो अभी भी लोग मान के चलते हैं, 1931 वाला जो जाति जनगणना हुआ था उस आधार पे लोग मानते ही हैं कि किस लोकसभा सीट में कितना भूमिहार है, कितना पंडित है, कितना बनिया है, कितना जादव है, कितना कौन है, तो मान के चलता है। तो फिर जाति गणना की जरूरत क्या है? जाति का दो कंसेप्ट है इस संदर्भ पे, एक तो सरकारी आंकड़ा, एक राजनीतिक आंकड़ा। ये जो कुछ हो रहा है, ये सरकार ने जो काम किया है, जनगणना जो हो रही है, जल्दी रिजल्ट भी आएगा, जल्दी आएगा रिजल्ट इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल है, इसका सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल, बाकी कुछ नहीं। बताने के लिए कि हम पर इतना है, हम 9% की, 6% की, 3% की, 0 पे ही, ये बताने का है और कुछ नहीं है। प्रशासनिक जो जहाँ तक बात है उसका उपयोग का उसका कोई मतलब इसलिए नहीं है। आज भी मुसलमानों की गणना होती है, हरिजनों की गणना होती है, ST की गणना होती है जाति वाइज। तो आप और अगर 15% मान लीजिए बिहार में मुसलमान हैं, धर्म गणना उनकी होती है। अगर मान लीजिए कि 15% ST SC भी हैं, अगर 30% लगभग आबादी की जाति गणना हो जाती है। उसके लिए आप अलग क्या कर रहे हैं? आप देखिए तो पूरी सिस्टम पे चमार और दुसाध का कब्जा है। उस देखिए आप तो जो सीट रिजर्व सीटें हैं पॉलिटिकली, सब सीट पे 39 सीटें हैं लगभग बिहार, 40 सीट रिजर्व, 40 लोकसभा सीट है, लोकसभा विधानसभा में 40 सीट रिजर्व है, 243 में 40 सीट रिजर्व बिहार में है। और देखिए तो सब वो जीत के आते हैं, चमार दुसाध, MP देखिए सब वो जीत के आते हैं, चमार दुसाध। तो भाई कहाँ उनको न्याय मिल रहा है बाकी जातियों को? अगर हम पता गिन लेंगे तो हम बताएंगे भाई किसी के पास कितनी संख्या, लेकिन ये क्लियर कट है, जिन जातियों का संख्या क्लियर कट है वहाँ तो कहाँ कोई नोट जीतता है, कहाँ कोई पासी कभी जीत जाता है। तो बोले मैंने जो जातीय आधार पर जो सीट आरक्षित है, उस सीट पे भी उस जाति समूह में जो सबसे दबंग है, उसी की संख्या, जो सबसे अधिक संख्या वाला है, वही जीत रहा है। उसके लिए कहाँ न्याय दे पा रहे हैं एज ए पार्टी? अब कहाँ न्याय कर पा रहे हैं? जब मान लीजिए हाजीपुर सीट आरक्षित है, तो सिर्फ लोकसभा सीट से रामविलास पासवान का ही चला रहा है। बिल्कुल। अभी 6 सीटें हैं बिहार में, दिया सब पे तो चमार या स्वाद है, एक सीट, मतलब हाँ चलो ही दो ही है, एक मांझी से वहाँ पे है, क्या नाम है आपका, मैंने मैक्सिमम सीटों पर जो 40 विधानसभा में भी सीट आरक्षित है, सब वही वहाँ सिर्फ चमार और दुसाध जीतते हैं अधिकांश सीटों पे, अधिकांश सीटों पर। फिर तो आप क्या कर लेंगे जब उन जिसका क्लियर कट कास्ट के उसका कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या कर लेंगे आप? यहाँ फिर जीत के हो जाएगा। आप गिन ले लास्ट, आप देखिए आज की तारीख में बिहार में 243 सीट है, 203 सीट अनरिजर्व्ड है। उसमें हर चुनाव में 100 को जीत आता है अहिर, राजपूत, भूमिहार, राजपूत और भूमिहार 100 सीट पर। 3 चाहे नाम बदल जाए, उसका सीट बदल जाए, नाम बदल जाए, सीट बदल जाए, नंबर ऑफ एमएलए 100 से कम या एक ज्यादा रहेगा। वही 100, 102, कभी 99।
तो भाई आप क्या बिगाड़ लीजिएगा भाई, जिनकी आबादी है उसी रिजर्व तो नहीं ना है उनके लिए, जिनकी आबादी है, जिनका पॉलिटिकल महत्व है, जिनकी ताकत है, वो जीत के आएंगे ही। उस संदर्भ में थोड़ा सा, बल्कि हम कहते हैं कि ज़्यादा गणना, जो जनगणना होगी ना, तो जो कमजोर रहते हैं वो ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे उससे। अरे तो 0.5% हवा हो तो कहाँ से टिकट मंगाएगा गला, तो अब वो कहता है हम 9% है, जिस मान कोई धानु को कहता है 6% है, आएगा भाई अब तो गणना तो 1.1% आपका है, तो आप उसमें मारे जाएंगे। तो जो कमजोर जातियां हैं उनके लिए नुकसानदायक ज़्यादा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सवर्ण विरोध कर रहे हैं कि सवर्ण के विरोध में जाति गणना चला जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सबसे ज्यादा तो कमजोर जातियों के खिलाफ जाएगा। जा रहा है, हाँ बिल्कुल। और उनकी संख्या हमको लगता है बिहार में सवर्णों से कम नहीं है, ज़्यादा है, ज्यादा है ना। जिसको हम कहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स अति पिछड़ा, पचपवनिया या अति पिछड़ा। अरे पिछड़ा में कौन जाती हो, देखिए तो अहीर छोड़ दीजिए यादव, कोई कुशवाहा को छोड़ दीजिए, सबकी संख्या 1% कम है। अगर पिछड़ी जाति में देखिए, अगर बनिया की जो कीजिए टोटली तो है, बल्कि जब कीजिएगा अलग अलग तेली हलवाई कानून कीजिएगा ना, तो सब का सब 1 से 1.5 के नीचे ही है, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। 6 अगर हैं तो कुशवाहा हैं, और 10, 12, 15 हैं तो यादव हैं, बाकी तो सब 2%, 1.5 से कम है, 1.5 से कम है, 1.5% से भी बाकी जातियों की संख्या कम है। तो आज जो छाती पीटते हैं हम 6% है, कोई आंकड़ा नहीं, कहते 6 कर, चाहे 9 कर लीजिए, कोई कुछ दावा करते हैं 6% है, तो उसमें लेकिन जब तय हो जाएगा कि भाई 6 पॉइंट आपके पास 1.5 पॉइंट है, आपके पास 0.75 है, आपको आप मारे जाएंगे। लगता है कि इससे अति पिछड़ा को फायदा होगा या जो कमजोर जाति को फायदा होगा, ऐसा नहीं है, उसमें ज़्यादा और मारे जाएंगे, हमारा मानना ये है। कमजोर जातियां ज्यादा नुकसान में आएंगी, तो डाटा क्लियर जाएगा तब, तो फिर आप अभी तो अंधा दावा है कि हम भाई 8% ही, 6% 3% ही। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो लालू यादव और नीतीश कुमार का तो यह तिलिस्म है कि उन्होंने कहा कि सवर्ण विरोध कर रहे हैं इसलिए कि वो गिने जाएंगे, हाँ गिने जाएंगे, और मारे जा रहे हैं अनुसूचित कमजोर जाति के लोग। गिने सब जाएंगे ना, गिने तो सब जाएंगे, हाँ। लेकिन नुकसान तो सबसे ज्यादा इनका हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। और लालू और नीतीश के चक्कर में ये लोग सोच रहे हैं कि सवर्ण विरोध मेरा कर रहा है इसलिए हम इनके साथ रहे, हाँ। जबकि राजनीतिक क्षति इन्हीं को होना, लास्ट अंतिम होना उनको ही है, क्योंकि जिन सीटों पे जहाँ कोई, क्योंकि अब देखिए टोटली कास्ट तो हम जब बात करते हैं तो जाति कहाँ आती है भाई, चमार दुसाध, ये सब वर्ग नहीं जाती है, हाँ। संख्या तो सब कम है ना, कुल मिला के आप कहते हैं 35% है ईबीसी, तो वो आप 150 जातियाँ हैं, हाँ ईबीसी में हो ही जाएंगे, है ना भाई, तो 35% 150 हैं, अभी 15% अकल जाती है यादव, तो कहाँ से आप जीत पाइएगा उसको, कहाँ से डिप्रेस कर पाइएगा। अब जहाँ तो पावर की बात है, सत्ता संख्या तो उनके पास जिनके पास है फिर जीतेगा वो, फिर जीतेगा। इसलिए पॉलिटिकली इसका सिर्फ आप कर सकते हैं कि सब पैसे की बर्बादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टम का काम का तरीका होता है। चुनाव 2 साल 5 साल होना है, तो ये चुनाव क्या होता है, पैसा बर्बादी होता है, मतलब नहीं है। तो सिस्टम को काम करना चाहिए उसको, लेकिन जहाँ तक नुकसान फायदे का सवाल है ना, जो कमजोर हैं ज़्यादा मारा जाएगा, उसको ज़्यादा क्षति होने वाली है। हाँ। तो इसका रोजगार में, सशक्तिकरण में या सरकारी नौकरी में क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं, वहाँ भी कोई लाभ नहीं भाई। नौकरी ठन गोपाल है जाति जो आरक्षण मिलता है वर्ग के लिए मिलता है, हाँ। कास्ट के लिए मिलता है, हाँ। पिछड़ा वर्ग को मिलता है, हाँ। अहिर को नहीं मिलता है, चमार को नहीं मिलता है ना। जब चीज़ें वर्ग में होनी है तो कास्ट क्या मतलब हो जाएगा, आप जोड़ेंगे कि भाई पिछड़ा वर्ग में है, भाई पिछड़ा वर्ग ये 9 फल सो जाती हैं, बन जाती हैं, जो भी हैं, तो भाई वो तो वर्ग ना है, हाँ। उसमें संख्या जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा मारेगा। अब ईबीसी ही है, ईबीसी में 4 जातियाँ हैं, आरक्षण 18% है, 18% आरक्षण 105 21 जो भी 21 22 जातियाँ हैं, हाँ। तो भाई 21 तो कितना कहाँ बांटिएगा आप। अब देखो धानु को ज़्यादा मार रहा है, वहाँ पे कहाँ मार रहा है, वहाँ पे और कुछ जाति 2 जातियाँ मार रही हैं, बाकी तो मारा जा रहा है, ऐसे ही बाकी मारा जा रहा है, हाँ। तो इसका तो जिसकी संख्या जहाँ ज़्यादा है ज़्यादा उठाएगा ही लाभ। अब तो गिनती कोई भी कर लीजिए, गणना किसी तरीके से कर लीजिए, नुकसान सबसे बराबर कमजोरों को होने वाला है। तो ये जो जगदेव प्रसाद का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो अगर कर दिया जाए तब कहाँ से कीजिएगा भाई। मान लीजिए कि कोई 100 को सीट है, मान लीजिए सरकारी नौकरी का, हाँ। आपके पास 22 सीट रिजर्व है, हाँ। मान लीजिए 18 सीट रिजर्व ईबीसी के लिए, 104 जातियां हैं, जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी रहेगी तब तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो तो 100%। हम तो कहें कि नहीं, आप मानिए कि 22% मिल गया आरक्षण ईबीसी को, हम मान लेते हैं, 104 जातियां हैं, 100 सीट की नौकरी है, 100 सीट की नौकरी 22 को मिलेगा उसको ना, बाकी 102 तो क्या करेंगे। तो जितनी जातियां हैं उतनी सीट निकाले सरकार, कहाँ से, सरकार तो भैंस नहीं चलाने निकाल के ना भाई, काम के लिए सरकार नौकरी देती है ना, काम होगी तब ना, काम की जगह चाहिए ना काम करने के लिए, काम के लिए अवसर होगा तभी ना नौकरी देंगे आप,
काम का अवसर मैंने मिला जुला कर यही है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए जाति जनगणना कराया जा रहा है और इसमें पैसे की बर्बादी है, कुछ नहीं, रिटर्न बर्बादी नहीं। नहीं, फिर बर्बादी नहीं कर रहे हैं हम, उस पर सिस्टम है, होना चाहिए। बर्बादी नहीं है कि इसका नुकसान और फायदा कुछ नहीं होना है, जो जहाँ पे वही रहेगा। पॉलिटिकली कोई ढांचे नहीं बदलने वाला इसमें है, बल्कि ज़्यादा नुकसान हमारा जाएगा। इसकी संख्या कम थी या कम है आज की तारीख में। जाति जनगणना का क्या लाभ है, क्या हानि है, किनको लाभ मिलेगा, किनको हानि होगी, ये पूरी तरह इस इंटरव्यू में आप क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही इनका नाम वीरेंद्र यादव नहीं है। वीरेंद्र यादव न्यूज़ अभी राज्य में प्रतिष्ठित पत्रिका हो गई है, पाक्षिक निकालते हैं, मासिक मासिक। और और जिनको राजनीति सीखनी है उन पढ़ते भी हैं वीरेंद्र यादव न्यूज़ को। उम्मीद करता हूं कि आपको जाति जनगणना के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर